एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः। ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। विभूतिपाद में पहले 3 जो सूत्र है वह धारणा, ध्यान और समाधि के लिए है। साधन पाद में पहले 5 अंग बताए, योगों के अंग, योग के अंग, और वो बहिरंग है पहले 5 और बाद के 3 अंतरंग है। लेकिन ये जो 3 अंग है वह अंतरंग होने के बावजूद भी निर्विष समाधि के वो बहिरंग है। और जब तीनों पर संयम हो जाए, तीनों एक साथ में एक ही जगह पर एक ही विषय पर लगाए जाए तो प्रज्ञालोक निर्माण होता है, प्रज्ञालोक हो जाता है। उसका विनियोग अच्छी तरह से करना चाहिए। जो शक्ति हमें मिलती है, जो ज्ञान हमें मिलता है, उसका विनियोग अच्छा होना चाहिए, ये पहले ही बता दिया। और अलग अलग जो परिणाम दिखेंगे, या तो सिद्धि मिलेगी, उसमें मत अटकना, अपनी शक्तियों का, ज्ञान का सही उपयोग करना। ये बता देकर कौन से परिणाम चित्त पर होते हैं और वो परिणाम हमारे जीवन को बदल देते हैं। अच्छे अर्थ में जीवन को ऊंचा या तो विकसनशील बना देते हैं। पहला परिणाम हमने देखा, महर्षि पतंजलि बताते हैं वित्थान जो संस्कार है, यानी हम रेगुलर जो विषय को अपनाते हैं, हर एक इंद्रिय, एक एक इंद्रिय अपने विषय को अपनाता है और उसमें गड़ जाता है, उसमें एकाग्र हो जाता है। लेकिन उसकी वो एकाग्रता, उसकी वो उसमें तल्लीनता, वो दुख की तरफ या तो अधःपतन की तरफ खींचती है चित्त को और हमारे जीवन को भी। इसलिए उस अधःपतन की ओर ले जाने वाले संस्कारों को हटाकर, यानी जो विषय हमें गड्ढे में ले जाते उसको हटाकर, उसका निरोध करते हुए अच्छे संस्कारों का स्थापन करते हैं। बुरे संस्कारों को हटाते हैं, वित्थान संस्कारों को दबाते हैं और निरोध संस्कारों को जागृत करते हैं। यानी वित्थान संस्कारों का अभिभव और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव, ये निरंतर चलता है। जब हमारी साधना चलती है, जो भी साधक साधना करते हैं उनके जीवन में ये चलता है। और उस निरोध क्षण का जो चित्त का अन्वय है, यानी कि जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे
ऐसा जो सीक्वेंस है वो बनते रहना चाहिए। और वो होना यानी पहले वाली जो संस्कार की स्थिति वित्थान संस्कार की, उससे उसके अलावा निरोध संस्कार की स्थिति आना, ये निरोध परिणाम है। परिणाम में उसका स्वभाव बदल गया है, उसका धर्म बदल गया है। धर्म यानी संस्कार या तो स्वभाव, उसको बोल सकते हो। पहले जैसे चित्त था इधर उधर भटकने वाला, वह निरुद्ध हो गया, यानी विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था तक आने के लिए प्रवृत्त होना हो गया हो। वो जो क्षण है वो निरोध परिणाम का क्षण है। और उसको जब लगातार किया जाता है और उसकी एक प्रवाहिता आ जाती है जीवन में, तो प्रशांत वाहिता उसको बोलते हैं। वो संस्कार से आती है, निरोध संस्कार से, उसको निरंतर चलाने से, अभ्यास के कारण ये प्रशांत वाहिता आ जाती है। जैसे गंगा बहती है, गंगा जैसे बहने के लिए शुरुआत हो गई, पहले ज़्यादा ढलान होता है, पर्वत के ऊपर से गिरती है तो जैसे तेज के कारण वो बड़ी चंचल दिखती है। लेकिन जब भूतल पर या तो समान जगह पर आ जाती है तो उसका प्रवाह स्थिर हो जाता है। वैसे निरोध संस्कारों का अभ्यास करते 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 प्रशांत वाहिता ये स्थिति, चित्त की स्थिति हो जाती है। और उस स्थिति के आगे और एक परिणाम दिखता है। हमारा चित्त अलग अलग विषयों में भटकता है। जो विषय जिधर गया उसको वो अच्छा लगता है और लगता है कि यही करे, यही अच्छा है। खाने के लिए चले जाए तो बस खाना अच्छा होना चाहिए। जब पिक्चर देखने के लिए आ जाए तो बस पिक्चर देखते ही रहे, भोजन भी मत चाहिए। फिर कोई गाना सुनते हैं तो अरे भाई कितना अच्छा गाना है, बस सुनते ही जाए, बाकी सब भूल जाए। कोई ऐसा हम गंध लेने लगे, सुगंध आने लगे तो उसमें खो जाते, बस यही अच्छा है। तो जो जो विषय आगे आता है उसमें हमारे इंद्रिय रममान होते हैं, उसकी वो सर्वार्थता स्थिति है। यानी जो भी विषय उसके सामने आ जाए उसमें वो गड़ जाता है और अलग अलग जगह पर भटकता है। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, और वो भटकते रहता है। उसमें से एकाग्रता स्थिति पर आ जाना, सर्वार्थता एकाग्रतयो हो क्षयोदयो। सर्वार्थता जो इधर उधर भटकने वाला मन, उसकी सर्वार्थता स्थिति का क्षय यानी उसका विनाश, उसका क्षीण हो जाना, और एकाग्रता स्थिति का उदय। क्षय और उदय, सर्वार्थता स्थिति का क्षय और एकाग्रता स्थिति का उदय। ये जो चित्त के स्थिति की उसका वर्णन है वो है समाधि परिणाम बोला जाता है। समाधि यानी उधर जुड़ जाना। युज योग, योग का मूल धातु है युज, और समाधि योग, योग का प्रति शब्द है समाधि। यानी हमारी आत्मशक्ति के समान स्थिति अध्ययन से हो जाना, अभ्यास से हो जाना, इसको समाधि बोलते हैं। और ऐसा परिणाम चित्त पर होता है, वो एकाग्र हो जाता है, उस स्थिति में रुक जाता है। यानी उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका लक्षण बदल जाता है। पहले जो लक्षण था, जो चंचलता थी, उसमें से वो एकाग्र बन गया, वह तन्मय हो गया। वह जो स्थिति है वह समाधि स्थिति है।
और वो परिणाम करने वाली, यानी चित्त पर परिणाम करने वाली वो स्थिति है। उधर क्या हो जाता है, हमने पहले जैसा सुना कि उसके जो लक्षण है वो बदल जाते हैं, चित्त उधर बदलने लगता है। जैसे कीचड़ में, जैसे पहले मिट्टी में पानी डाल दिया, कीचड़ बन गया, कीचड़ को और मला और उसका बहुत ही अच्छा ऐसा कीचड़ बना दिया और उसकी मूर्ति बना दी। अब एक कीचड़ से मूर्ति बन गई। ये जो पहले कीचड़ था, हर एक क्षण उसकी स्थिति बदलते गई और मूर्ति बन गई, लेकिन वो गीली है, लेकिन आकार तो बदल गया। वैसे चित्त के पहले जो लक्षण थे, कुछ आकार नहीं था, अब आकार आ गया, कुछ रूप नहीं था, रूप आ गया, उसके स्वभाव के लक्षण बदल गए। वह चंचल था, एकाग्र हो गया। ऐसे हम ढूंढ सकते हैं अपने आप में क्या क्या बदलाव होता है, यह अनुभव कर सकते हैं। और यह सूक्ष्म अनुभव होना चाहिए। जब हम एकाग्र होते हैं, एक जगह पर अपने चित्त को रखने का अभ्यास करते हैं, तो ये होता है। ये परिणाम हम निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रवाह सा फिर आ जाता है, यानी चंचलता खत्म हो गई, एकाग्रता आ गई। फिर वो एकाग्रता भी जब आगे चलती है, तो एकाग्रता आ गई इसका मतलब वो टिकी ऐसा नहीं है। एकाग्रता थोड़ी देर आई, फिर बिगड़ गई, फिर आई, फिर बिगड़ गई, ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जब अभ्यास के कारण सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, इस प्रकार से अभ्यास जब हम करते हैं, तो जो एकाग्रता में वही स्थिति बनी रहती है, इसका मतलब उसको बनाया रखना पड़ता है। लेकिन अभ्यास के कारण फिर वो सहज स्थिति भी बन जाती है। जैसा ये लाइट जलता है या तो दीपक जलता है, उसका प्रकाश निरंतर वह दिखाई देता है, उसकी ज्योत दिखाई देती है, लेकिन उसको हर बार जलना होता है, हर क्षण उसको जलना होता है, उसको प्रज्वलित रहना पड़ता है, तब उसकी निरंतरता बनी रहती है। उसी प्रकार हमारे चित्त में पहले जो एकाग्रता के संस्कार है वह शांत हो गए, फिर उसी के जैसे ही दूसरे संस्कार वो आ गए, शांत और उदित। पहले शांत हो गए, फिर दूसरे नए उदित हो गए। जैसे पहले शांत संस्कार, उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि जैसे पानी शांत हो गया, लेकिन दूसरी स्थिति कब वो शांतता की बनती है, जब कोई पत्थर न गिरे और फिर वही स्थिति बनी रहे, तो वो शांत स्थिति का उदय भी हो गया। यानी एक ही स्थिति वो शांत होती है, फिर उदित होती है, तब उसको प्रवाहित हम समझते हैं। हमारे चित्त को इस प्रकार बनाए रखना, ये चित्त की एकाग्रता परिणाम वाली स्थिति है। और इस स्थिति से हम निरुद्ध अवस्था तक जाते हैं। पहले हमने चित्त की अवस्थाएं देखी थी, पहले एक दो सूत्र में। चित्त मूढ़ होता है, क्षिप्त होता है, विक्षिप्त होता है, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हमने देखी थी। इन 5 अवस्था में से मूढ़ से क्षिप्त, क्षिप्त से विक्षिप्त, विक्षिप्त से एकाग्र और एकाग्र से फिर निरुद्ध, ये निरुद्ध अवस्था तक जाने के लिए एकाग्रता से विक्षिप्त अवस्था से परिणाम दिखते हैं। अलग अलग चित्त की अवस्थाएं बदलने लगती है और उस अवस्था में उसकी निरंतरता बने रहती है एकाग्रता की, तब ये एकाग्रता परिणाम उसको बोला जाता है। यानी चित्त में
पहले वाली जो मूढ़ता थी तो वो निकल गई, जो चंचलता थी वो रजोगुण वाली वो निकल गई, फिर कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ऐसी दोलायमान स्थिति थी वो भी निकल गई। एकाग्रता में एक एक क्षण बढ़ता गया, फिर बीच में इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब एकाग्रता परिणाम मिलता है, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, उसके बाद उसकी निरंतरता बनी रहती है, पूरा वश मन पर आ जाता है। यानी हमारी इंद्रियों पर तो कंट्रोल आ ही जाता है प्रत्याहार के समय, उसके बाद ये मन की स्थिति है, चित्त की स्थिति है, उसमें वो स्थिरता और शांतता आ जाती है। गीता में इसका वर्णन किया है, श्रीमद् भगवद गीता, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत्परः। ये जो वाली स्थिति है एकाग्रता परिणाम वाली, वो प्रशांत आत्मा, वो प्रशांत स्थिति है, और प्रशांत वो निर्भय हो जाता है। विगतभिर भीगतः यस्य सः, जिसकी भीति निकल गई, विगतः भयः यस्य सः विगत भी, तो ऐसी स्थिति में जब निर्भय बना जाता है तब भी प्रशांत स्थिति आ जाती है, और प्रशांत स्थिति आने के बाद निर्भय बना जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, एक ध्येय निष्ठा होती है, एक ध्येय हमारे जीवन में हो जाता है, तो फिर प्रशांत स्थिति हो जाती है। इसका मतलब पूरे शांत हो गए, कुछ काम नहीं करते, कुछ कर्म नहीं करते, बस बैठे, ऐसा नहीं। सूर्य काम करता है फिर भी प्रशांत है, तेजस्वी है फिर भी शांत है, नमशांताय तेजस्वी, ऐसी स्थिति। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनस संयम्य मच्चित्त युक्त आशीत, वो उसका चित्त मेरे में डाल देता है और मत पर हो जाता है। यानी भगवान बोलते हैं वो मत पर, यानी मुझ में वो परायण हो जाता है, मुझ में वो तद्रूप, यानी मेरे में मद्रूप हो जाता है। ऐसी स्थिति बने रहना, ये एकाग्रता परिणाम वाली स्थिति है। अभी आगे आने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम में भी यही स्थिति है। उसका ज्यादा वर्णन कल हम करेंगे और अध्ययन भी करेंगे उसके बारे में, लेकिन आज उसका एक सीक्वेंस बता देता। पहले निरोध परिणाम वाली स्थिति है चित्त की। निरोध परिणाम में वित्थान संस्कार दब गए, निरोध संस्कार वो प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे उसमें क्या हो गया, फिर उसका स्वभाव बदलने लगा चित्त का, यानी वो गलत था तो वो अच्छा बनने लगा। फिर दूसरे में समाधि परिणाम आ गया, उसमें क्या हो गया, पहली सर्वार्थता स्थिति थी, उसमें से एकाग्रता स्थिति बनने लगी। मन इधर उधर भटक रहा था, चंचलता उसमें थी, उसमें फिर एकाग्रता आने लगी, उसके लक्षण बदलने लगे। ये लक्षण परिणाम है। पहला धर्म परिणाम है, यानी निरोध परिणाम के साथ साथ धर्म परिणाम होता है, और फिर समाधि परिणाम के साथ साथ लक्षण परिणाम भी होता है। और जो एकाग्रता परिणाम है उसके साथ साथ अवस्था परिणाम भी होता है। अवस्था यानी चित्त की अवस्था बदल गई, वो एकाग्रता से निरुद्ध अवस्था तक आने लगा। ये जो परिणाम हो गया, ये यानी ये पहले तीन परिणाम, उसमें निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, उसके साथ साथ निरोध परिणाम के साथ धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, और फिर अवस्था परिणाम एकाग्रता परिणाम के साथ साथ ये होने लगा। यानी हर एक परिणाम के साथ साथ दूसरा भी एक परिणाम होता है, और ऐसे तीन परिणामों के साथ और तीन परिणाम होते जाते हैं। वो हमें ध्यान में नहीं आता, लेकिन परिणाम तो होते हैं। ये सूक्ष्म परिणाम पूरे इंद्रियों में, हमारे जीवन में, पूरे प्राणी मात्र में होते, जो साधक होता है। प्राणी मात्र यानी हम मानव, ये प्राणी है, और जो साधक है वो ये करते करते उसमें परिणाम दिखाई देते हैं। और वो कैसे उनमें क्या क्या सूक्ष्मता है वो कल देखेंगे।
यानी ये परिणाम जब हम सूक्ष्मता से देख पाएंगे तो हमारे अंदर क्या क्या उथल पुथल होती है, क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं, ये जो देख पाता है वो दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होता है। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम। लेकिन हमें देखने की कला हम में विकसित होनी चाहिए और इसलिए ये इतना सविस्तर हमें ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। हमारी स्थिति हमें समझ में आनी चाहिए, चित्त की स्थिति हमें समझ में आनी चाहिए, हमारे अंदर होने वाले बदलाव की स्थिति हमें समझ में आनी चाहिए। ये जो कर सकता है वो अपने चित्त को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, पूरा वश कर सकता है। बाकी कल देखेंगे।